जहानाबाद जिले के अब्दुल बारी नगर में कांग्रेस पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के बड़े नेता सह पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह मौजूद थे। इस मिलन समारोह में कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का बेहतर ढंग से विस्तार करेगी और आम लोगों की समस्या को लेकर लगातार आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है और सरकार आपराधिक घटना को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। साथ ही इसको लेकर सरकार के अंदर बौखलाहट शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर किसी बात को लिखे जाने पर लगातार कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। यह कहीं न कहीं सरकार के लिए आम लोगों की आवाज को बंद करने की बात है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मौके पर कांग्रेस नेता सबीर अहमद ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता के हौसले को लगातार बढ़ाने में जुटी है। इस कांग्रेसी मिलन समारोह में रालोसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा अपने कार्यकर्ता के साथ आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। इस मिलन समारोह में कांग्रेस के नेता प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद यादव सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। वो वापस नहीं लेंगे और ये कांग्रेस का सुविचारित मत है। केवल आज मैं नहीं कह रहा हूँ, जब ये कानून आया था लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कांग्रेस सहित सभी विपक्ष की पार्टियां सरकार से आग्रह कर रही थी कि या तो इसको स्टैंडिंग कमेटी में फिर से विचार के लिए भेज दीजिए या सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए और वहां किसान प्रतिनिधियों से बुला के बात कर लीजिए और विपक्ष के सभी नेताओं की राय ले लीजिए, एक राय बना लीजिए, तब इसको पास करिए। नहीं तो इसको कोई देश का किसान के हित में चूंकि नहीं है ये कानून, कोई मानेगा नहीं। और उसी का नतीजा है कि अब लगभग 2 महीना हो गया ठंड और ठिठुरन भरी रात में भी लाखों किसान दिल्ली में 14-15 किलोमीटर लंबा ये बना हुआ है अपना आशियाना बना के और सड़क पर बैठे हुए हैं। सैकड़ों किसान इस ठिठुरन भरी रात में अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन सरकार के संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है कि अभी भी वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं और कांग्रेस का हमेशा से किसानों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर है। हम भी मंत्री थे UP-1 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में। उस समय आपको याद होगा हम लोगों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 10 रुपया 20 रुपया प्रति क्विंटल पड़ता था उसको हम लोगों ने सीधा दुगना करने का काम किया। 72 करोड़ रुपए लोन की माफ़ी करने का काम किया था छोटे और मझोले और किसानों का पूरे देश भर में। समाप्त हो गया है। सभी जिला में रोज हत्याएं हो रही हैं, डकैती का केस हो रहा है। कहने के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, लेकिन आप सभी को मालूम है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ा हो गया और उसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है और प्रशासन से मिलके ये धंधा गोरख धंधा चलाया जा रहा है। तो इससे न महिलाओं को लाभ, न दारू बंद हुआ और केवल बिहार का राजस्व का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर भी नीतीश सरकार ने बैंड लगाने का कल घोषणा किया है, इस पर आपकी क्या? नहीं, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा सवाल खड़ा करता है। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। इस देश में बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान आपको आज़ादी देता है कुछ भी कहने का। तो हम गलत करें, कोई और गलत करे, उसको वो जनता बोलेगी और उसको कैसे रोक सकते हैं? और ये गलत है। ये अधिनायकवादी सरकार की भूमिका नहीं चलेगी जनतंत्र में, जमहूरियत। पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई और उल्टे मीडिया पर खपा हो गए नीतीश। इस पर नहीं, खपा तो इसीलिए हो रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको शासन चलाने नहीं दे रही है। धन्यवाद। खुशी महसूस करते हैं कि मेरा पुराना पार्टी था, खानदानी पार्टी था यह, और हम कहीं भटक गए थे। हम आज अपने पुनः पुराने पार्टी में आने से मुझे काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है, मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है।
आपके साथ कितने स्थानीय कार्यकर्ता शामिल हैं? लगभग 100 अब विभिन्न पार्टियों के रालोसपा का, लोजपा का, ये मैं सब मैंने दल का मैंने शामिल हुआ है। कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं जहानाबाद के लिए? कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई इच्छा नहीं है, कोई भी चाहता नहीं। या लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए गोपाल शर्मा आया है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी विकल्प बनेगा देश का और राज्य का। मैं उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहता हूँ और मैं जिससे कल्पित हूँ अखिलेश सिंह के नेतृत्व में मैं काम करूँ। जहानाबाद से राज्य सरकार के क्या संदेश? राज्य सरकार को संदेश दे रहे हैं कि चेतो जहानाबाद से मसाल जुलूस निकलेगा, क्रांति का मसाल, और मसाल डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ होगा और पूरे बिहार में घूमेगा मसाल। इसलिए सरकार को हम चाहते हैं कि चेतो। मसाल कहाँ कहाँ अंधेरा काटेगा? पूरे बिहार में हम राष्ट्रीय नेता नहीं, पूरे बिहार में हम मसाल जुलूस निकालेंगे, हम क्रांति का मसाल लहराएंगे अखिलेश जी के नेतृत्व में। परिणाम तो जनता देगा। पार्टी में आपके आपको कोई पद भी आपको? हमको कोई न पद चाहिए, न हमको कोई पोस्ट चाहिए। हमको केवल पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी समझेगा हमको सम्मान, हम कोई उस लोभ से नहीं आए। ठीक जी, जो कद्दावर नेता माने जाते हैं जहानाबाद में वो शामिल हैं। जी जी। क्या लगता है कांग्रेस का कुंबा धीरे धीरे बढ़ रहा है? ये राहुल गांधी और सोनिया जी के नेतृत्व के तरफ जो लोगों का आकर्षण बढ़ा है, खास करके कोरोना काल में, और किसान जो मूवमेंट में जो कांग्रेस की भूमिका रही है, उससे लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि अब कांग्रेस ही देश को पटरी पर ला सकती है, किसानों के साथ जिस तरह से खड़ी है। इसलिए गोपाल शर्मा जी के आने से निश्चित रूप से जहानाबाद में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और आज हम लोग अपने नेता और राज्यसभा सदस्य अभियान समिति के चेयरमैन अखिलेश बाबू की मौजूदगी में हम उनको शामिल करने की घोषणा किया है और सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। और भविष्य में कुछ दिनों के बाद जहानाबाद में एक सशक्त कांग्रेस बनेगी और इन सबों के सहयोग से सामंजस्य स्थापित करके और अखिलेश बाबू के मार्गदर्शन में हम लोग जहानाबाद में एक मजबूत कांग्रेस भविष्य में खड़ा करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। नेता आदरणीय अखिलेश बाबू तो मुझे पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन मैं कार्यकारी अध्यक्ष को बताना चाहता हूं कि गोपाल शर्मा एक कार्यकर्ता था और कांग्रेस का था, किसी कारणवश कहीं चला गया तो अखिलेश बाबू से प्रेरणा मिला। अखिलेश बाबू ने काफी हमको कहा कि अपने पार्टी में आइए, कहां घूम रहे हैं, तो मैं अखिलेश बाबू के मार्गदर्शन